ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब आप मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो शांति के लिए मंत्र हो, चाहे वो मारण के लिए हो, आकर्षण के लिए हो, स्तंभन के लिए हो, उच्चाटन के लिए हो, या ग्रह शांति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, या फिर किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो सभी मंत्रों की एक पूर्ण संख्या होती है। कोई मंत्र ऐसा है जो 21,000 पे सिद्ध हो जाता है, तो कोई मंत्र ऐसा है जो 1,00,000 पे सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, और कोई मंत्र ऐसा है जो 10 लाख जिसका जाप करना पड़ता है तब सिद्ध होता है। तो कई मंत्र ऐसे हैं जिनका करोड़ों भी जाप करना पड़ता है। पर जब आप किसी मंत्र का जाप कर लेते हैं उसकी पूर्ण संख्या के लिए, उसके बाद उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो आगे का भाग है, जैसे मार्जन, तर्पण, ये आपको करना होता है। वैदिक मंत्रों में मार्जन और तर्पण का एक अलग ही महत्व है। मार्जन और तर्पण वैदिक मंत्रों में करना ही होता है। माता काली, माता बगलामुखी, भगवान कृष्ण, भैरव बाबा, भगवान शिव, विष्णु भगवान, इन सभी के वैदिक मंत्र जो होते हैं, जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको दशांश उसका हवन और दशांश मार्जन तर्पण करना होता है। अब ये दशांश क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी कोई मंत्र जाप किया जाता है, मान लीजिए कि किसी मंत्र को 1,00,000 जाप करना होता है, उसकी पूर्ण संख्या 1,00,000 है, और उसके बाद उसका दशांश यानी 10वां भाग हवन, तर्पण और मार्जन है। तो आप क्या करेंगे, जो 1,00,000 पूर्ण संख्या है, 1,00,000 का 10वां भाग यानी 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 10,000। यानी जो आपको हवन करना है वो 10,000 मंत्रों का हवन करना, यानी 10,000 जाप करेंगे आप, तब उसका आप हवन करेंगे। अगर आप फिर तर्पण आप करेंगे तो सेम प्रोसेस आपको इसमें अपनानी होगी कि 10,000 आपने हवन किया है तो 10,000 का 10वां भाग, 10,000 का 10वां भाग यानी 1,000 मंत्रों से आपको तर्पण करना है। और जब 1,000 मंत्रों से आप तर्पण कर लेंगे तो उसका भी 10वां भाग यानी कि 100 उसका आपको मार्जन करना है। इस तरीके से एक मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है वैदिक मंत्र की। हालांकि शाबर मंत्रों में तर्पण, मार्जन इतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हवन कर लेते हैं तभी भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, और वरना अगर आप हवन नहीं करते, अगर आप मंत्र जाप और एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो भी मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। पर वैदिक मंत्रों में अगर आप मार्जन नहीं करना चाहते, आप तर्पण नहीं करना चाहते, आप हवन नहीं करना चाहते, तो आपको उस संख्या का जाप करना होगा। यानी कि 1,00,000 अगर आपका मंत्र जाप है और उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण है, यानी 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 का आपको जो हवन की जगह आपको जाप करना है। तर्पण नहीं करना चाहते तो तर्पण कितना हो गया, 10,000 का फिर 10% कितना होगा, 10,000 का 10% 1,000, यानी फिर 1,000 मंत्रों का और जाप आपको करना है। फिर मार्जन आपको नहीं करना तो मार्जन के लिए फिर 1,000 का 10% यानी कि 100 मंत्रों का और जाप आपको करना होगा। यानी 1,00,000 जो मंत्र का जाप है उसके लिए हवन, मार्जन और तर्पण, इन तीनों का 10% जो है वो घटता चला जाएगा। उसके बाद जो आएगा उतनी संख्या में आपको मंत्र जाप करना होगा। तो 1,00,000 जो मंत्र संख्या थी उसका दशांश 10,000 हो गया, फिर 1,000 हो गया, फिर 100 हो गया, तो 10,100 यानी 11,100 हो गया। 11,000 मंत्रों का और आपको एक्स्ट्रा जाप करना होगा, तो आप पूर्णता को मंत्र प्राप्त होता है। बाकी जो ब्राह्मणों को भोज होता है, भोजन कराना होता है, तो वो आप प्रसाद के रूप में अगर बांट देते हैं तो भी वो चल जाता है। तो इस तरीके से आपको जो मंत्र है वो पूर्णता को जो है वो प्राप्त हो जाता है।
मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि वैदिक मंत्रों में हवन, मार्जन, तर्पण ये क्या होता है और इसका 10वां भाग कैसे हम निकालते हैं और कैसे उसका जाप करते हैं। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हवन जो है वो किस प्रकार किया जाता है, भगवान शिव का हवन और माता बगलामुखी का हवन, इन दो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो शिव साधना केंद्र जो सीधे हाथ पे सब्सक्राइब का बटन है आपके लाल कलर का, उसे चैनल उसको दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा पुराना चैनल शिव कृपा, जिस पर 235 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, जिसमें मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं, कैसे पता चले, माला को कैसे सिद्ध करना है, लूना चमारी साधना, शिव साधना, पितृ साधना, उनके अनुभव, ये सारी आपको वीडियो मिलेगी। उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आप उसके साथ जुड़ सकें। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों को ये छोटी सी जानकारी पहुंचे और लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा और आपको पूर्ण रूप से चाहूँगा कि आप उस उत्तर से संतुष्ट हों। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो, तमाम खुशियाँ आपके घर में विराजमान हो। बाकी हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।